बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले 2-3 व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा। जो मैंने सूरत हाल आपको बताई है, सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है और तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं और आएंगी। और बड़े साहब को और बड़े साहब की दुख्तर नेक अख्तर को बहुत ही इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ बताया जा चुका है कि सर, हम आपकी मजीद कोई मदद नहीं कर सकते। अब आपको आराम करना होगा, और आपको भी और दुख्तर नेक अख्तर को भी और भाई साहब को भी, क्योंकि अब हम मजबूर हैं। इससे मजीद हमसे तवक्को ना कीजिएगा। और दूसरा ये भी कहा गया है कि इस पे शोर गोगा करने की जरूरत भी नहीं है और कीचड़ उछालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ कर सकते थे वो कर दिया। इससे ज्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ आपको भी करना था और आप भी अपने हिस्से का काम नहीं कर सके। लिहाजा आने वाले दिनों में जो कुछ होगा, इसको तकदीर समझिएगा और तकदीर समझकर आराम से बैठ जाइएगा। बाहर जाना है बाहर चले जाएं, आराम करना है आराम कर लें, हिस्सा लेना है हिस्सा ले लें, सियासत करनी है नहीं करनी ये आपकी मर्जी है। लेकिन अब आप जो भी करेंगे उसमें हम आपको खुल खुलाकर फेवर नहीं कर सकेंगे। ये सूरत हाल कन्वे की गई। तो मुझे एक दोस्तों ने कुछ पूछा, मेरे दोस्तों ने, कि जनाब, ये मौजूदा सूरत हाल में जो इतनी शोर गोगा हो रहा है कुछ प्रोग्राम्स में, और कुछ बहुत ज़्यादा पारसा बन के बहुत ज़्यादा गले फाड़ फाड़ कर जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो ये सूरत हाल क्या है? तो मैंने कहा, वो तो जो कहते हैं वो कहते रहें, उनकी मर्जी है, उनका फोरम है, जो भी कहें। लेकिन मुझे इस सारी सूरत हाल पे जो इस वक्त हो रहा है, मुझे पितरस बुखारी का मजमून याद आ गया, वो जो हमने एफ ए की क्लास में पढ़ा था, और वो था कुत्ते। और पितरस बुखारी उसमें कुत्तों की सिफात बताते हैं, और वो कहते हैं कि इल्मुल हवानात के प्रोफेसरों से पूछा, सलवतियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ ना आया कि आखिर कुत्तों का फायदा क्या है। गाय को लीजिए, दूध देती है, बकरी को लीजिए, दूध देती है, और मेंगनियां भी। ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे कि कुत्ता वफादार जानवर है। अब जनाब, वफादारी अगर इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे से जो भौंकना शुरू किया तो लगातार बगैर दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए, तो हम लंडोरे ही भले। पितरस बुखारी कहते हैं कि कल ही की बात है कि रात के कोई 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जो जरा गुदगुदाई, तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तरह का एक मिसरा दे दिया, और एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले में एक कुत्ते ने मतला अर्ज कर दिया। अब जनाब, एक कोहना मश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके और भिना के पूरी गजल मक्ता तक कह डाली, और उन्होंने कहा कि इस पर शुमाल मशरक की तरफ से एक कदरशनास कुत्ते ने जोरों की दाद दी। अब तो हजरत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ ना पूछिए। कम वक्त बाज तो वो गजले से गजले लिख लाए थे, और कई एक ने फिल बदी कसीदे के कसीदे पढ़ डाले। और वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में न आता था, और हमने खिड़की में से हजारों दफा ऑर्डर ऑर्डर पुकारा, लेकिन कभी ऐसे मौकों पर प्रधान की भी कोई नहीं सुनता। अब उनसे पूछे कि मियां, तुम्हें कोई ऐसा ही जरूरी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाकर तबाह आजमाई करते। ये घरों के दरमियान आकर सोतों को सताना कौन सी शराफत है? ये पितरस बुखारी कुत्तों से मुखातिब हैं। और आगे पितरस बुखारी कहते हैं कि और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज वाक़े होते हैं। अक्सर तो इनमें से ऐसे कौम परस्त हैं कि पतलून कोट को देखकर भौंकने लग जाते हैं। और खैर, ये तो एक हद तक काबिले तारीफ भी है, इसका जिक्र ही जाने दीजिए। इसके अलावा एक और बात है, यानी हमें बार बार
डालियां लेकर साहब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तेफाक हुआ, और खुदा की कसम उनके कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी है कि अश अश करते लौट आए हैं। जो ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे में खड़े खड़े ही एक हल्की सी यख कर दी और फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 4 कदम आगे बढ़कर एक नाजुक और पाकीज़ा आवाज में फिर बख कर दी। चौकीदार की चौकीदारी में मौसीकी की मौसीकी। हमारे कुत्ते हैं कि जरा राग न सुर, हमारे कुत्ते हैं कि जरा राग न सुर, न सर न पैर, तान पे तान लगाए जाते हैं और बेताले कहीं के ना मौका देखते हैं न वक्त पहचानते हैं। गुलबाजी किए जाते हैं और घुमंड इस बात पर है कि तानसेन इसी मुल्क में तो पैदा हुआ था। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे क्योंकि हो गया है मौका, हो गया है चांस मिला है बाहर रहने का, तो यहाँ रहता हूँ तो यहाँ पे जो कुत्ते हैं बहुत ही सलीकामंद हैं, और कुत्ते सलीकामंद भी हैं और बहुत ही मुहज़्ज़ब भी हैं। और वो नहीं भौंकते, बिला वजह नहीं भौंकते, किसी पे नहीं भौंकते, बल्कि वो अपने मालिक के साथ साथ सैर भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, रहते भी हैं, लेकिन भौंकते नहीं हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ जो पालतू कुत्ते हैं वो भी भौंकते हैं, मैंने यहाँ देखा है कि बहुत कम भौंकते हैं, सिवाय एक आध के, और वो भी उस वक्त भौंकते हैं, यहाँ पे भी जो कुत्ते हैं वो उस वक्त कोई इक्का दुक्का कुत्ता भौंकता है जब उसको अपना मालिक नजर ना आए, या फिर उसको घर में अकेला छोड़ के चला जाए, तब वो भौंकता है, अदरवाइज नहीं भौंकता। तो इसलिए ये फर्क है। तो पितरस बुखारी जो कह रहे हैं, तो मुझे अपने वतन के जो है कुत्ते वो याद आ जाते हैं। गली के कुत्तों की अपनी खसूसियात हैं, पालतू कुत्तों की अपनी खसूसियात हैं, लेकिन भौंकते सारे हैं। तो मुझे पितरस बुखारी साहब की तरह मुझे भी एक वाकया याद आ गया। हमारा घर जो था वो शहर में था, और कभी कभार अगर कोई काम होता था तो गांव जाना पड़ता था। तो हम चूंकि छोड़ते थे, तो वालिद साहब गांव में अगर भेजते थे, कोई पैगाम देना था या कोई चीज पहुंचानी होती थी, या जमीनें उधर थी हमारी, तो जो हम उतरते थे, यानी कि स्टेशन पे उतरते थे, तो स्टेशन से गांव तक जाने में कोई 1.5-2 मील का फासला था, और 1.5-2 मील के फासले में एक दो गांव भी आते थे, और रास्ते में कुत्ते भी यकीनन होते थे। तो वालिद साहब एक नसीहत करते थे, वालदा भी, वो कहते थे कि साबिर, आपने बेटा सीधा जाना है, बस से उतरना है, सीधा जाना है, और रास्ते च बिल्कुल इधर उधर नहीं इन्वॉल्व होना। और वो कहते थे कि रास्ते च कुत्ते भी मिलेंगे, तो कुत्तियां का काम है भौंकना। तो आपने कुत्तों के भौंकने की वजह से, उन्होंने कहा कि आपने कुत्तों को एंगेज नहीं करना और ना ही कुत्तों पे तवज्जो देनी है, वो सिर्फ भौंकते हैं, और जितना आप उनको एंगेज करेंगे वो उतना ज्यादा भौंकेंगे। लिहाजा बेहतर होगा कि वो भौंकते रहें, आपने अपना सफर जारी रखना है और आराम से चले जाना है, और वो आपकी तरफ बिल्कुल नहीं आएंगे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, उनका काम सिर्फ भौंकना है, वो गली के कुत्ते होंगे। तो ये मैंने महसूस किया, तजर्बा भी यही कहता था कि जैसे ही हम उसको किसी कुत्ते को एंगेज करते थे, तो वो मजीद भौंकना शुरू कर देता था। इसलिए फिर हमने ये पल्लू से बांध लिया। तो पितरस बुखारी का मजमून जो है वो भी उसी तरह से है। वो कहते हैं कि इसमें शक नहीं कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों से जरा कशीदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए जो ऐसे मौके पर हमने कभी सत्यागरी से मुंह मोड़ा हो। तो शायद आप इसको ताल्ली समझें, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक कभी किसी कुत्ते पर हाथ उठ ही ना सका। और ये हकीकत है कि मैंने भी कभी वट्टा नहीं मारा, बहुत रेयर है जिंदगी में कभी किसी कुत्ते को वट्टा मारा हो। तो वो कहते हैं कि हाथ उठ ही न सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी कि रात के वक्त लाठी छड़ी जरूर हाथ में रखनी चाहिए, कि दाफे बिलियात है, लेकिन हम किसी से खामखा अदावत पैदा नहीं करना चाहते। ये बहुत पते की बात है। तो कुत्ते के भौंकते ही हमारी तबई शराफत हम पर इस दर्जा गलबा पा जाती है कि आप अगर हमें उस वक्त देखें
तो यकीनन यही समझेंगे कि हम बुज़दिल हैं। तो शायद आप उस वक्त ये भी अंदाजा लगा लें कि हमारा गला खुश्क हुआ जाता है। उसकी वजह यह है कि उसमें बुज़दिली नहीं होती। उसकी वजह है कि कुत्ता जो है, अगर आप उसके साथ उलझेंगे तो वो आपको काटेगा, और जब वो काटेगा तो फिर आपको टीके लगवाने पड़ेंगे 12-14, और वो भी पेट में। और अगर उसका जहर फैल गया तो वो मजीद खतरनाक हो जाता है। इसलिए बुजुर्ग ये कहते हैं कि कुत्तों के साथ कभी नहीं उलझना चाहिए। कुत्तों का काम है भौंकना, और उनका रास्ता भी छोड़ देना चाहिए। तो लिहाजा पितरस बुखारी कहते हैं कि कुत्ते के भौंकते ही हमारी तबई शराफत हम पर इस दर्जा गलबा पा जाती है कि आप अगर हमें उस वक्त देखें तो यकीनन समझेंगे कि हम बुज़दिल हैं। तो शायद आप उस वक्त ये भी अंदाजा लगा लें कि हमारा गला खुश्क हुआ चाहता है। ये अलबत्ता ठीक है कि ऐसे मौके पर कभी गाने की कोशिश करूं तो खुरच के सरों के सिवा और कुछ नहीं निकलता। अब अगर आपने भी हम जैसी तबीयत पाई हो तो आप देखेंगे कि ऐसे मौके पर आयतल कुर्सी आपके ज़हन से उतर जाएगी। इसकी जगह आप शायद दुआए कनूत पढ़ने लग जाएं। और पितरस बुखारी कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा इत्तफ़ाक भी हुआ कि रात के 2 बजे छड़ी घुमाते थिएटर से वापस आ रहे थे और नाटक के किसी न किसी गीत की तर्ज ज़हन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गीत के अल्फाज याद नहीं और नौमश्की का ये आलम है, इसलिए सिटी पर इत्तफ़ाक़ी है कि बेसुरे भी हो गए तो कोई यही समझेगा कि अंग्रेज़ी मौसीकी है। इतने में एक मोड़ से जो मुड़े तो सामने एक बकरी बंधी थी। जरा तसव्वुर मुलाहिजा हो, आंख ने उसे भी कुत्ता देखा। एक तो कुत्ता और फिर बकरी की जिसामत का, गोया बहुत ही कुत्ता। बस हाथ पांव फूल गए। छड़ी गर्दिश धीमी धीमी छड़ी की गर्दिश धीमी धीमी होते होते एक निहायती नामाकूल जाविये पर हवा में कहीं ठहर गई। सिटी की मौसीकी सिटी की मौसीकी भर थरथरा कर खामोश हो गई। लेकिन क्या मजाल जो हमारी थुथनी की मखरूती शक्ल में जरा भी फर्क आया हो, गोया एक बेआवाज लय अभी तक निकल रही है। तब का मसला है कि ऐसे मौकों पर अगर सर्दी के मौसम में भी पसीना आ जाए तो कोई मजायका नहीं, बाद में फिर सूख जाता है। क्योंकि हम तबान जरा मोहतात हैं, इसलिए आज तक कुत्ते के काटने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। यानी किसी कुत्ते ने आज तक हमको कभी भी नहीं काटा। अगर ऐसा सान्या कभी पेश आया होता तो इस सरगज़श्त की बजाय आज हमारा मरसिया छप रहा होता, तारीखी मिसरा दुआया होता, इस कुत्ते की मिट्टी से भी कत्ता घास पैदा हो। लेकिन कहूं किससे मैं कि क्या है सगे रह बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। आगे पितरस बुखारी कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में कुत्ते मौजूद हैं और भौंकने पर मुसर हैं, समझ लीजिए कि हम कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं। और फिर अगर इन कुत्तों के भौंकने के असूल भी कुछ निराले हैं, यानी एक तो मुताद्दी मर्ज है और फिर बच्चों और बूढ़ों सभी को लाहक है। अगर कोई भारी भरकम असफंयार कुत्ता कभी कभी अपने रोब और दबदबे को कायम रखने के लिए भौंक ले तो हम भी चारो नाचार कहेंगे कि भाई भौंक। अगरचे ऐसे वक्त में उसको जंजीर से बंधा होना चाहिए, लेकिन यह कम वक्त 2 रोजा सह रोजा और 2-2 3-3 तोले के पिल्ले भी भौंकने से बाज नहीं आते। बारीक आवाज जरा सा फेफड़ा उस पर भी इतना जोर लगाकर भौंकते हैं कि आवाज की लर्जिश दुम तक पहुंचती है, और फिर भौंकते हैं चलती मोटर के सामने आकर, गोया इसे रोक ही तो लेंगे। अब अगर ये खाकसार मोटर चला रहा हो तो कतन हाथ काम रोकने से इनकार कर दें, लेकिन हर कोई यूं इनकी जान बख्शी थोड़ी ही कर देगा। जब तक इस दुनिया में कुत्ते मौजूद हैं और भौंकने पर मुसर हैं, समझ लीजिए कि हम कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं, और इन कुत्तों के भौंकने के असूल भी तो कुछ निराले ही
हैं। बहर सूरत कुत्तों की ये परले दर्जे की नाइंसाफी मेरे नज़दीक हमेशा काबिले नफरीन रही है। अगर इनका एक नुमाइंदा शराफत के साथ हमसे आकर कह दे कि आली जनाब सड़क बंद है, तो खुदा की कसम हम बगैर चूं चुरां किए वापस लौट जाएं। और ये कोई नई बात नहीं, हमने कुत्तों की दरखास्त पर कई रातें सड़क नापने में गुजार दी हैं, लेकिन पूरी मजलिस का यूं मुत्तफिका मुतहदा तौर पर सीना जोरी करना एक कमीना हरकत है। क़ारीन कराम की खिदमत अर्ज है कि अगर इनका कोई अजीज़ो मोहतरम कुत्ता कमरे में मौजूद हो तो ये मजमून बुलंद आवाज से न पढ़ा जाए। मुझे किसी की दिल शिकनी मतलूब नहीं है। पतरस बुखारी कहते हैं खुदा ने हर कौम में नेक अफराद भी पैदा किए हैं, कुत्ते इस कुलिये से मुस्तस्ना नहीं। आपने खुदा तरस कुत्ता भी जरूर देखा होगा। इसके जिस्म में इसके जिस्म में तपस्या के असरात जाहिर होते हैं। जब चलता है तो इस मस्कीनी और अज से बार गोया गोया बारे गुनाह का एहसास आंख नहीं उठाने देता। दुम अक्सरियत के साथ लगी होती है। सड़क के बीचों बीच गौर व फिक्र से के लिए लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। शक्ल बिल्कुल फिलासफरों की सी और शजराए देव जांस कल्बी से मिलता है। किसी गाड़ी वाले ने मुतवातर बगल बजाया, गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को खटखटाया, लोगों से कहलवाया और खुद 10-12 दफा आवाजें दी तो आपने सर को वहीं पर जमीन पर रखे सुर्ख मखमूल आंखों को खोला। किसी ने एक चाबुक लगाया। इत्मीनान के साथ वहां से उठकर एक गज परे जा लेटे और ख्यालात के सिलसिले को जहां से वो टूटा था वहीं से फिर शुरू कर दिया। और फिर आगे गए आके कहते हैं कि रात के वक्त यही कुत्ता अपनी खुश्क पतली सी दुम को ताहद्दे इम्कान सड़क पर फैला कर रखता है। इससे महज खुदा के बरगजीदा बंदों की आजमाइश मकसूद होती है। जहां आपने गलती से इस पर पांव रख दिया, उन्होंने गैज़ो गजब के लहजे में आपसे परसिश शुरू कर दी। बच्चा फकीरों को छेड़ता है, नजर नहीं आता। हम साधु लोग यहां बैठे हैं, बस इस फकीरी की बद्दुआ से इस वक्त हमेशा यही रेशा शुरू हो जाता है। आगे जाके पतरस बुखारी कहते हैं कि अगर खुदा मुझे कुछ अरसे के लिए आला किस्म के भौंकने और काटने की ताकत अता फरमाए तो जुनून इंतकाम मेरे पास काफी मिकदार में है। रफ्ता रफ्ता सब कुत्ते इलाज के लिए कसौली पहुंच जाएं। आगे जाके इख्तिताम यूं करते हैं पतरस बुखारी के यही वो खिलाफ फितरत शायरी है जो एशिया के लिए बायस से नंग है। अंग्रेजी में एक मिसल है कि भौंकते हुए कुत्ते काटा नहीं करते। ये बजा सही, लेकिन कौन जानता है कि एक भौंकता हुआ कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे। तो ये है हमारी आजकल की सूरत हाल। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।